सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। सबसे पहले तो आपको ज्येष्ठ महीने की पहली एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्येष्ठ महीना अपने आप में ही पूजनीय महीना है, तो इसकी एकादशी की महानता तो अनंत कही गई है। तो आज की इस खास वीडियो में आप यही जानने वाले हैं कि कैसे इस एकादशी का उपवास ले, क्या खाना शुभ है। वहीं पे मैं बता दूं कुछ फल, कुछ सब्जियां इस दिन के लिए निषेध कही गई है। पूजा विधि भी जानेंगे। इतना ही नहीं, यदि आपने उपवास भी नहीं लिया है तो भी कुछ खास नियम बताऊंगी पूजा को लेके या कुछ खाने पीने को लेके। वो नियम होंगे, यदि उन नियमों का आपने पालन किया तो आपके लिए भी ये दिन बहुत शुभ होगा। साथ ही साथ जानेंगे संकल्प विधि, जो इस एकादशी के उपवास को बहुत ही महान बना देगी। आइए चलते हैं अब सब कुछ जानने। जल्दी उठ के पहले नहाना है, उसके बाद साफ सफाई कीजिए। भगवान विष्णु की फोटो या कैलेंडर है तो सही है, उसे स्थापित कीजिए। यदि नहीं है तो मन ही मन ध्यान किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है, साथ में तुलसी माता की पूजा का भी विधान आता है। अब साथ ही आपने यहाँ पे जो है वो भोग भी लगा देने हैं। भोगों में यदि मैं मेन चीज़ कहूँ तो वो है यहाँ पे तुलसी का पत्ता। आप कितने ही भोग लगाए या ना लगाएं, लेकिन तुलसी का पत्ता विष्णु भगवान के भोग में होना ही चाहिए, तभी कंप्लीट माना जाएगा भोग। पीले फल, पीले फूल चढ़ाने का भी विधान आता है। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। बिल्कुल आसानी से संकल्प ले सकते हैं। गंगा जल हाथ में ले या फूल ले या चावल हाथ में ले, मन ही मन मानिए कि आपने कैसे उपवास लेना है। संकल्प कीजिए, उस संकल्प को निभाना होगा। या उपवास नहीं आप ले सकते किसी वजह से, तो किसी चीज़ का संकल्प कीजिए। जो भी आपको लगता है कि आप में ये आदत है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, चाहे नशे की है, चाहे नॉनवेज खाने की है, चाहे झूठ बोलने की है, चाहे लड़ाई झगड़े की है, कोई भी हो, तो वो संकल्प लिया जा सकता है। यदि आप वो निभा देते हैं तो उपवास लेने के समान ही माना गया है। आइए अब चलते हैं जानने उपवास लिया है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। पहले तो मैं ये बता दूं कि एक समय का खाना ही उपवास में सही माना गया है, तो अगले दिन ही उपवास खुलता है तो कुछ चीज़ें शाम को खाई जा सकती है। जो भी आप यदि उपवास भी नहीं लिया तो भी सात्विक खाना आप खाएं, सिंपल खाना खाएं। उसके बाद देखिए इसमें पानी भी पी सकते हैं, फल भी खा सकते हैं, लेकिन खटास वाले फल आपको खाने से बचना चाहिए, क्योंकि कभी जैसे खाली पेट है ना तो कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यदि आपको कुछ ऐसी समस्या है पेट से संबंधित तो खटास वाले फल अवॉइड कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही आप दूध इस दिन ले सकते हो। दूध से अनेकों चीज़ें खुद यदि बनाई है, यहाँ वहाँ की तो नहीं खानी, लेकिन खुद बना के दूध से अनेकों चीज़ें बना के यूज़ की जा सकती है इस दिन। साथ में चाय कॉफ़ी उपवास में पी लेते हैं, लेकिन यदि आपको पेट संबंधी समस्या है, आपके एसिड बनता है, तो आप ना ले तो सही होगा स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि उल्टी आने जैसा हो सकता है। उल्टी आ गई तो देखिए उपवास तो खंडित माना जाएगा यदि आपको उल्टी आ जाती है, तो ये ध्यान देना है। यदि डाइजेस्ट होती है तो ले सकते हैं चाय आप, लेकिन यदि नहीं होती है तो मत लीजिएगा। उपवास लिया है तो आप साबूदाना ले सकते हैं। जो भी चीज़ें ले कम क्वांटिटी में ले। एक टाइम बड़ी हद या ज़्यादा हेल्थ इशू है 2 टाइम, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो साबूदाने से अनेक डिशेज बना के खा सकते हैं। मखाना आप ले सकते हैं, मखाने से भी अनेक डिशेज बनाई जा सकती है, तो ये आपको ताकत भी देगी उपवास लेने की। मखाना काफ़ी हेल्दी होता है, आप भून के ऐसे भी खा सकते हैं। उसके बाद जो उपवास के जितने भी आटे आते हैं उन्हें भी खाया जा सकता है, उनसे अनेकों डिशेज बना सकते हैं। यदि मैं उपवास की बात कहूँ, केवल सेंधा नमक ही यूज़ किया जाता है। आलू भी यूज़ किया जा सकता है। आप इसमें आलू, उपवास वाला सूखा आलू होता है वो भी बना सकते हैं। आलू से देखिए हलवा भी बनता है, चिप्स भी बनते हैं। खुद बनाइए तो एंजॉय किया जा सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। बस पैकेट बंद, आपको कोई चिप्स कोई चीज़ नहीं खानी है। उसके बाद कद्दू, यदि मैं शाम की बात कहूँ एकादशी को, तो शाम को तो लोग देखिए हल्का फुल्का खाते हैं, तो आप कद्दू की सब्जी या कद्दू का हलवा बना के खा सकते हैं, बहुत सही होगा। इसे खाना शुभ माना गया है। बिल्कुल वैसे ही जो घी या लौकी जिसे कहते हैं, दूधी भी कहते हैं कुछ लोग, इससे भी आप हलवा या हल्की फुल्की सब्जी बना के खा सकते हैं। उपवास के लिए दोनों ही चीज़ें अच्छी होती है, घिया भी कद्दू भी, दोनों चीज़ों को एंजॉय किया जा सकता है, तो ये चीज़ें ले सकते। आइए अब चलते हैं ये जानने कि आपको खाना क्या नहीं है, क्या है बिल्कुल निषेध। वो है चावल। एकादशी कोई सी भी हो, चावल बिल्कुल निषेध है, इसे गलती से ना खाएं। साथ ही साथ नॉन वेज
यानी कि मीट, अंडा हो गया, आपके मछली, जो भी मीट है, नॉनवेज चीज़ें, वो बिल्कुल नहीं खानी है। यदि आपने उपवास लिया तो आपकी फैमिली के कोई लोग भी इसे नहीं खा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही तामसिक भोजन में ही आता है लहसुन प्याज, तो लहसुन प्याज नहीं खाना है। उपवास लिया है तो देखिए उसमें अनाज तो कोई खाया ही नहीं जाएगा। बहुत से अनाज, किसी भी अनाज का जो इस्तेमाल है वो उपवास में नहीं किया जाता है। तो ध्यान दें कि किसी चीज़ में अनाज की मिलावट ना हो। कोई भी पीसे हुए मसाले, जो पैकेट बंद मसाले आते हैं, उपवास में उनका यूज़ गलती से ना कीजिए, मिलावट हो सकती है। नशीली वस्तुएं, कोई सी भी नशे की चीज़ें हो, वो उपवास में आपको कतई लेनी नहीं चाहिए। यदि आप ये चीज़ें लेते हैं तो उपवास आपका खंडित माना जाता है। उसके साथ ही जो सफ़ेद नमक होता है, जो डेली हम देखिए दाल सब्जी में डालते हैं, वो भी उपवास में सही नहीं माना गया है। इसे यदि आप खा लेते हैं तो आपका उपवास खंडित माना जाएगा, तो इसे खाने से भी आपको बचना चाहिए। सब्जियों में मैं बात कहूँ तो हमें बैंगन खाने से बचना है, सभी गोभी खाने से भी बचना चाहिए। दालों में यदि आपको बताऊँ तो मलका की दाल नहीं खानी है, पालक खाने से भी बचना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें एकादशी के दिन नहीं खानी चाहिए। अब आपको बता दूं कि द्वादशी के दिन, जिस दिन उपवास खुलता है, उस दिन के क्या नियम आते हैं, क्योंकि ये जानना भी बहुत आवश्यक है। तो उपवास खुलेगा अगले दिन, द्वादशी को सुबह उपवास खुलता है। पहले भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा ही होगी। उसके बाद जो खाना आपको खाना है वो आपको अपने किचन में, यदि खुद आप खाना बना सके, वो सबसे शुभ माना जाता है। सात्विक खाना ही आपको खाना है। सात्विक खाना जिसमें कोई नॉन वेज ना हो, कोई जिसमें लहसुन प्याज ना हो, ज़्यादा मसाले वाला भी ना हो तो ज़्यादा सही है, कोई ज़्यादा तला भुना भी ना हो तो उसे भी सही माना जाता है। क्योंकि लंबे समय से उपवास था, यदि ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें खाएंगे तो सेहत के लिए सही नहीं होगा वो। इसलिए सिंपल सादा भोजन खाएं। ये ध्यान दें कि कहीं होटलों में जाके ना खाएं, कोई पैक फूड ना मंगवाएं, क्योंकि उनमें तामसिक चीज़ों की मिलावट हो सकती है, या कुछ ऐसे मसालों की मिलावट हो सकती है जिसमें लहसुन प्याज हो, तो इससे भी उपवास खंडित माना जाता है। तो आपको खुद ही खाना बनाना है, सिंपल सादा भोजन। यहाँ ये ध्यान दें कि जो भी खाना आप बनाएं उसमें चावल को शामिल कीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन तो चावल निषेध है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना बहुत शुभ माना जाता है। तो चावल को अपनी डाइट में अवश्य आप शामिल कीजिएगा। तो ये कुछ नियम है एकादशी को लेके। ज्येष्ठ महीने की एकादशी बहुत शुभ होती है, तो इन नियमों के साथ यदि आपने एकादशी का उपवास लिया, या जो चीज़ें शुभ अशुभ मैंने बताई वो आप इस दिन नहीं लेते हैं, तो आपके लिए ये दिन बहुत ही सुख, शांति, धन धान्य लेके आने वाला है। तो उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे ऐसी किसी नई यूजफुल यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।